शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के घर एक बच्चा पैदा हुआ है जो रोजे रख रहा है। अगर उसने दूध पी लिया है तो समझ लो ईद हो गई है, और अगर दूध नहीं पिया है तो पता चलेगा कि आज रोजा है, ईद नहीं हुई है। लोग इकट्ठा हुए और शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के यहाँ पर आ गए, और आने के बाद पूछा, ए उम्मुल खैर फातिमा सानी, क्या तुम्हारे बच्चे ने दूध पी लिया है? माँ ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे बच्चे ने दूध पी लिया है। सारे लोगों में खुशी की लहर हो गई कि आज ईद हो गई है। गौसे आजम का ये आलम है कि अभी दूध पीना शुरू किया है और मसलों का हल कर रहे हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। गौसे आजम कुछ बड़े हुए, वालिद गिरामी ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर, अब तुम्हारी उम्र पढ़ने की हो गई है, अब मदरसे जाने की उम्र हो गई है। गौसे आजम कहा, अब्बू चलिए, अगर मेरी उम्र हो गई है मदरसा पढ़ने की तो चलिए। शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अपने बेटे की उंगली पकड़ते हैं और मदरसे लेकर जाते हैं, और जब मदरसे लेकर जाते हैं, मेरे प्यारे गौसे आजम को लेकर जा रहे हैं। गौसे आजम क्या चल रहे हैं, छोटे छोटे कदम रख के जा रहे हैं। कायनात देख रही है, सूरज की निगाहें देख रही है, चांद देख रहा है, कायनात का सर्रा सर्रा देख रहा है कि आज गौसे आजम मदरसे जा रहे हैं। कब मदरसे उस्ताद के पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, चर्चा हो गया कि वजीरों के बच्चे पढ़ने के लिए जाए तो उनके पीछे नौकर चाकर चले, उनकी खिदमत गुजार चले। आज तेरा वली पढ़ने के लिए जा रहा है, अकेला जा रहा है। अल्लाह का हुक्म हो गया, फिरिश्तों जाओ मेरे वली के आगे पीछे हो जाओ, फिरिश्तों जाओ मेरे वली के आगे पीछे हो जाओ। कसम खुदा की, जब गौसे आजम मदरसे पहुंचे हैं और उस्ताद के सामने बैठे हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, जब पढ़ना शुरू किया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल-हम्द शरीफ पढ़ते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, तीसरा चौथा पारा पढ़ते हैं, पांचवा और 10वां पारा पढ़ते हैं। मेरे हौस की ये शान है कि 15 पारे पढ़ते चले गए, और जब 15 पारे पढ़ लेते हैं, उस्ताद खड़े हो गए। कहा, अब्दुल कादिर, क्या पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? बताओ तो सही, क्या पढ़ कर आए हो? मेरे अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, ए उस्ताद, मैंने अभी किसी से पढ़ा नहीं है, बल्कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ रोजाना 15 पारों की तिलावत करती थी, मैं उसको सुन सुन कर याद कर लेता था। गौसे आजम की ये शान है कि माँ के पेट से 15 पारों हाफिज पैदा हुए, 15 पारों के हाफिज पैदा हुए हैं। अब आपका इल्मी सफर आगे बढ़ता है। कस्बा जिलान में पैदा हुए, वहां तालीम हासिल की, हाफिज कुरान बने। हाफिज कुरान बनने के बाद जब बच्चा कारी बनता है, आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, तो अब उस बच्चे के लिए बाप की जुदाई सहनी पड़ती है, माँ की जुदाई सहनी पड़ती है। वो बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ, बाप का हाथ सर पर रखा जा रहा था। माँ रोजाना भेजती थी तो पुचकार पुचकार के भेजती थी, लेकिन आज वो बच्चा इस मंजिल पर पहुंचा कि कुरान को उसने अपने दिल में उतार लिया है। लेकिन अब वो आगे पढ़ना चाहता है, कारी बनना चाहता है, मौलवी और आलिम बनना चाहता है, मुफ्ती फाजिल बनना चाहता है। अब उसके लिए बाप की जुदाई तय हो गई, माँ की जुदाई तय हो गई, अब घर वालों की जुदाई तय हो गई। अब तक रोजाना टाइम से खाना खाता था, माँ गरम गरम रोटी खिलाती थी, ताजा ताजा सब्जी खिलाती थी, लेकिन अब माँ को भी छोड़ना पड़ेगा, उसे बाप को भी छोड़ना पड़ेगा, महल्ले और खानदान को भी छोड़ना पड़ेगा।
अब उसको किसी मदरसे में जाना पड़ेगा, किसी जामिया में जाना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद उस्तादों के सामने बैठना पड़ेगा। उनकी डांट फटकार पिटाई, उनकी अच्छी बुरी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और जाने के बाद जमीन पर सोना पड़ेगा। याद करो इन आलिमों की कुर्बानियों को जो 18 और 20 साल तक जमीन पर सोते हैं और सूखी रूखी रोटी खाते हैं, उस्तादों की डंडे और लाठियां खाते हैं, और 18-20 साल तक माँ बाप से दूर हो जाते हैं। दिल पर हाथ रखो, महीने 2 महीने के लिए अपनी औलाद को पैसा कमाने भेजते हो, 20 बार फोन करते हो, मेरा बच्चा कब आएगा, मेरा बच्चा कब आएगा। लेकिन उसके माँ बाप से पूछो कि जिसने 20 साल तक अपने बेटे को दूर कर दिया है, जमीन पर सो रहा है उसका बेटा, सूखी रोटी खा रहा है, उस्तादों की पिटाई खा रहा है, तब जाकर कहीं आलिम बनता है, तब जाकर कहीं मौलवी बनता है, तब जाकर कहीं फाजिल बनता है, तब जाकर कहीं मुफ्ती बनता है। गौसे आजम हाफिज कुरान हो गए, 18 बरस की उम्र होती है, माँ के आगे खड़े हो गए आकर, कहा माँ मुझे आलिम बनना है, मुझे फाजिल बनना है, मुझे मुफ्ती बनना है। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, बेटा तुम मुझसे जुदा होकर मत जाओ। आप दिल की गहराई पर तो लो कि माँ चाहे गरीब हो या अमीर हो, जिस वक्त बेटे को अपने दिल से जुदा करती है, उस माँ के दिल से पूछो। माँ ने कहा बेटा तुम्हें किसी काम के लिए तो मैं नहीं जाने देती, लेकिन तुमने अपने नाना के दीन और इल्म को हासिल करने की बात कही है, बेटा जाओ मेरी इजाजत है, तुम्हें तैयारी करो। माँ ने उधर एक सदरी में, एक सीने बंद में सुई से 40 अशरफियां सिल दी, और सिलने के बाद पहना दिया बेटे को, कहा बेटा जाओ जब तुम्हें जरूरत आए तो इन्हीं में से निकालना और खर्च कर लेना। आलिम बनना कोई आसान काम नहीं है, हमारी कौम को आलिमों की जरूरत है। आलिम हमारी कौम के अकीदों को दुरुस्त कराते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। जो कौम अपने आलिमों के पीछे चलती है, अपने आलिमों की पैरवी करती है, उनके हुक्म को मानती है, अल्लाह ताला उस कौम को आसमान तक पहुंचा देता है। क्योंकि आलिम कभी अपने घर से कोई बात नहीं बताता, बल्कि वो बात बताता है जो बात कुरान की होती है, हदीस की होती है, शरीयत की होती है। गौसे आजम की माँ ने दिल से लगाया और कहा बेटा अब्दुल कादिर जा रहे हो तुम? कहा हाँ माँ जा रहा। माँ ने बहुत देर तक कोई नसीहत नहीं की। माँ ने कहा बेटा अब्दुल कादिर हमारी नसीहत है तुझे। कहा अम्मी जान जो भी नसीहत होगी आपकी इंशाअल्लाह मैं उस पर अमल करूंगा। कहा बेटा अब्दुल कादिर कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बोलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। माँ से बेटे ने वादा किया माँ कैसा भी वक्त क्यों ना आ जाए अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोले। आज दो धक्के के पीछे हम झूठ क्या बल्कि जैसा चाहे इल्जाम लगा देते हैं। बस थोड़ा सा लालच दो और बात को बदलवा लो। गौसे आजम की माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना। बेटे को रुखसत किया। गौसे आजम घर से निकल गए। तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। एक जगह रास्ते में डाकुओं ने पूरे काफिले को लूट लिया। सारे काफिले को लूट लिया। आखिर में एक डाकू छोटे से बच्चे अब्दुल कादिर के पास कहा है बच्चे
क्या तेरे पास भी कुछ है? कहा हाँ मेरे पास भी है, क्यों नहीं है? कहा क्या तेरे पास? कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। पूछा कहाँ हैं? शेर दिल होकर कहा मेरे अब्दुल कादिर ने, कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा कहाँ हैं ये बता? कहा मेरी माँ ने मेरे सीने बंद में सिल दी हैं। डाकू की हैरत की इंतहा ना रही। कहा बच्चे तुझे मालूम है तू क्या कह रहा है? तू क्या बोल रहा है? कहा हाँ मुझे मालूम है क्या कह रहा हूं, और ये भी मालूम है किससे कह रहा हूं। डाकू ने कुछ नहीं कहा, फौरन अपने सरदार के पास चला। कहा सरदार एक अजीब बात है आज। कहा क्या? कहा जिस काफले को लूटा है उसी काफले में एक बच्चा है, और वो ये कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं और मेरे सीने बंद में सिली हुई हैं। कहा बुला कर लाओ। डाकू आया और अब्दुल कादिर जिलानी को लेकर गया सरदार के सामने। सरदार ने कहा बच्चे तुम्हारे पास क्या है बताओ? कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं और मेरे सीने बंद में सिली हुई हैं। कहा तुमने क्यों बता दिया? हम तुमसे कुछ भी नहीं कहते अगर तुम नहीं बताते तो। कहा मेरी माँ ने मुझसे मना करके भेजा है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। ये बेटे होते थे और वो माँ होती थी, ये कहती थी बेटा झूठ नहीं बोलना है। बेटे ने कहा मेरी माँ ने मना किया है कि बेटे अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है। डाकू खड़ा था, बैठ गया। कहा बच्चे तू क्या कह रहा है? अल्लाह अकबर। डाकू की जबान से अल्फाज निकले, बताओ एक बच्चा अपनी माँ के वादे को निभा रहा है और हमें जिसने पैदा किया है हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। डाकू की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगा और कहा अब्दुल कादिर मैं तुम्हारे हाथ पर तौबा करना चाहता हूं। और अपने डाकू साथियों को बुलाया और कहा अब तुम्हारा जो दिल करे वो करो, लेकिन अब्दुल कादिर के हाथ पर मैं तौबा करूंगा। डाकुओं ने कहा सरदार जब चोरी करने में तुम्हारे साथ थे, जब बुरा काम करने में तुम्हारे साथ थे, जब डाके डाले तो तुम्हारे साथ थे, जब लोगों के दिल दुखाए तुम्हारे साथ थे, जब अच्छे बुरे काम किए तुम्हारे साथ थे, हर बुरे काम में तुम्हारे साथ थे। ए डाकू, ए सरदार आज भी तुम्हारे साथ होंगे। जब आप नेक काम करने चले हो तो भी तुम्हारे पीछे चलेंगे, तो भी तुम्हारे साथ रहेंगे। डाकुओं ने कहा, डाकू ने सरदार ने कहा अगर तुम मेरे साथ हो तो चलो मैं अब्दुल कादिर के हाथ पर तौबा करता हूँ। कसम खुदा की डाकुओं ने तौबा की है। तकरीबन 60 डाकुओं ने अब्दुल कादिर के हाथ पर सच्ची पक्की तौबा की है। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला ने तमाम डाकुओं को तौबा करके सच्चा पक्का मुसलमान बना दिया है। यहाँ से पता चलता है कि गौसे आज़म डाकुओं को सच्चा मुसलमान बनाते हैं और पैदा होते हैं तो रोज़ा रख के ये बताते हैं कि शरीयत किसे कहते हैं। अब गौसे आज़म बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे हैं। 18 बरस की उम्र से अपने घर से निकले, 7 बरस तक कस्बा जीलान में पढ़ते रहे, कस्बा बगदाद में पढ़ते रहे। बगदाद शहर में 7 बरस तक पढ़ते रहे। 25 बरस की उम्र शरीफ हो गई। जब 25 बरस पढ़ लिया, हाफिज, कारी, मौलवी, आलिम, फाजिल, मुहद्दिस, मुफक्किर बन गए। बनने के बाद जंगलों की राह इख्तियार की और 25 साल तक जंगलों में इबादत और रियाजत करते रहे। खाना छोड़ दिया। अल्लाह की तरफ से खाना आया, अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे खुदा की कसम है अब्दुल कादिर खा लो। अब्दुल कादिर का वो मर्तबा है कि खुद खुदा अपनी कसम देकर खाना खिलाता। कहा अब्दुल कादिर कब तक भूखे रहोगे, खा लो।
अब्दुल कादिर जिलानी ने खाना खाया। 50 बरस की उम्र शरीफ हो गई आपकी। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, पढ़ लिख कर 25 बरस में आलिम फाजिल मुफ्ती बन गए। 25 बरस तक जंगलों में इबादत और रियाजत कर ली है। अब जाओ, हमारा पसंदीदा शहर बगदाद चले जाओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मेरे मौला, वहां तेरे बहुत नाफरमान लोग रहते हैं, मैं बगदाद नहीं जाऊंगा। कहा अब्दुल कादिर चले जाओ। अल्लाह कह रहा है, जाओ अब्दुल कादिर, मेरा पसंदीदा शहर बगदाद है, जाओ वहीं जाओ। अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे, मौला नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अल्लाह पाक ने कहा, अब्दुल कादिर, मेरा पसंदीदा शहर वही है, वहीं चले जाओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने अर्ज की, मौला अगर मुझे भेजना ही है तो मेरी 70 शर्तें हैं। आज कोई कलेक्टर क्यों ना हो, किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, अगर अपना प्रमोशन चाहता है तो शर्त नहीं लगाएगा, हाथ जोड़ेगा कि मेरा प्रमोशन कर दो, मुझे कुछ और ओहदा दे दो, मेरा कुछ मर्तबा बढ़ा दो, हाथ जोड़ेगा, रिश्वत देगा। लेकिन मेरे अब्दुल कादिर की शान देखो कि अल्लाह कह रहा है कि बगदाद चले जाओ, लेकिन अब्दुल कादिर शर्त लगा रहे हैं, और एक दो शर्त नहीं बल्कि 70 शर्तें लगा रहे हैं जाने के लिए। 70 शर्तें, और 70 शर्तें लगाई तो अल्लाह पाक की तरफ से जवाब मिला, अब्दुल कादिर जाओ, एक एक शर्त को 70 बार कबूल किया, एक शर्त को 70 मरतबा कबूल किया। गौसे आजम बगदाद में दाखिल होते हैं, और जब तकरीर करने के लिए मिंबर नूर पर बैठते हैं, जब महफिल शबाब पर आती है, मेरे गौस कहते हैं, ऐ लोगों, क्या तुम जानते हो कि मैंने बगदाद में आने से पहले जो अपने रब से शर्त लगाई है, उनमें से एक शर्त ये है कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाएगी, वो बगैर तौबा किए हुए से मौत नहीं आएगी, बगैर तौबा किए हुए से मौत नहीं आ सकती है। कितनी बड़ी तौबा, कितनी बड़ी शर्त है। हमारे लिए खुशखबरी है कि जिसके दिल में गौस पाक से मोहब्बत है, बगैर तौबा करे हुए से मौत नहीं आ सकती। इससे बढ़कर और हमें क्या मिल सकता है। गौसे आजम की ये शान है, ये मर्तबा है कि जिस पर नजर डाल दे वक्त का वली बना दे, वक्त का इमाम बना दे। गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आता है, और आने के बाद कहता है, गौसे पाक मुरीद होना चाहता हूं। फरमाया, मुरीद होना चाहता है तो हो जाओ। कहा हजरत 2 शर्तें हैं। कहा क्या शर्तें हैं? कहा पहली शर्त तो ये है कि झूठ बोलता हूं, छोड़ूंगा नहीं। दूसरी शर्त यह है कि चोरी करता हूं, छोड़ूंगा नहीं। गौसे पाक ने फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों बातें शरीयत के खिलाफ हैं, ये दोनों बातें शरीयत के खिलाफ हैं। मुरीद होना है तो हो, वरना अगर ये दोनों बातें नहीं छोड़ेगा तो मुरीद मत हो। कहा हज़रत मुरीद तो होना है, लेकिन ये दोनों बातें भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत देर तक बहस होती रही। गौसे पाक मना करते रहे कि ये तेरी दोनों बातें, कि झूठ भी नहीं छोड़ूंगा और चोरी भी नहीं छोड़ूंगा, शरीयत के खिलाफ है, मैं मुरीद नहीं करूंगा। बहुत देर हो गई। गौसे आज़म ने फरमाया, चल फिर तेरी 2 शर्तें हैं तो हमारी एक शर्त मान ले। तवज्जो सुनना बात को। कहा हमारी एक शर्त मान ले। कहा तुम्हारी कौन सी शर्तें बताओ। कहा हमारी शर्त ये है
कि जब भी अजान का वक्त आएगा तू कहीं भी हो वहीं खड़े होकर अजान पढ़नी। बस एक शर्त है, हम तेरी दो शर्तें मानते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त यह है कि जहां भी अजान का वक्त आएगा फौरन अजान पढ़ ली। दिमाग में सोचा चलो नमाज थोड़ी पढ़नी है, अजान ही तो पढ़नी है, और मेरी जब दो शर्तें मानने हैं तो मुझे भी एक मानने में क्या जा रहा है। कहा ठीक है मुरीद करो। गौसे पाक ने मुरीद किया, अपने घर आ गया। अब जैसे ही नमाज का वक्त आता, अजान का वक्त आता, जहां भी घर में होता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फजर गुजरा, जोहर गुजरा, असर गुजरा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। घरवाली ने कहा अरे बड़ी अजानें पढ़ रहे हो, कम से कम अजानें पढ़ने का ज्यादा शौक हुआ है तो मस्जिद में जाके दो। यहाँ क्या अजानें देते हो बार बार? अजानें देनी है तो अल्लाह के घर में मस्जिद में जाके दो। कहा तुझे क्या फर्क पड़ लिया है, मुझे देन दे, अजान में दे रहा हूं, देन दे जहां दे रहा हूं। लेकिन बीबी ने कहा अच्छा 3 दिन हो गए हैं कुछ कमा के नहीं लाए हो, घर का खर्च कहां से चलेगा, बच्चे क्या खाएंगे, कल क्या पकेगा, खर्चा कहां से चलेगा। अब इसकी हालत खराब हो गई। अभी तक तो जवाब दे दिए थे, लेकिन बीबी भी अगर अपनी पे आ जाए तो बड़े बड़े पहलवानों को चारों खाने चित कर देती है। जो कहीं ना दबे वो यहाँ आके दब जाता। दबना भी चाहिए, घर निभाना है तो दबना पड़ता। कहा अच्छा ठीक है, कहा अजान देनी है मस्जिद में दो, लेकिन बच्चों के खाने के लिए लाओ, कहां से लाओगे। अब करते क्या थे, चोरी करते थे। बड़े परेशान यार। जोहर के बाद चोरी के लिए सोचा, कहा यार अब जाऊंगा ही तो जाने के बाद ही इतने चोरी का कहीं मौका लगा ना लगा, कहीं जो है फिर असर का टाइम आ जाएगा, असर की बाद मगरिब का टाइम आ जाएगा, मगरिब के बाद ईशा का टाइम आ जाएगा। आखिर ईशा के बाद प्लान बनाया और सोचा चलो अब से फजर तक पूरी रात है, कहीं मौका मारते हैं चल के। घर से निकल गया, एक बहुत बड़े अमीर तरीन मालदार के यहाँ पर घर में दाखिल हो गया, और जाने के बाद उस कमरे में दाखिल हो गया जहां सोना चांदी ये वो माल मसाले थे, बोरी में खूब ठूस ठूस के भर लिया। अब माल इकट्ठा करने में इसको फजर का वक्त हो गया और चारों तरफ से अजानों की आवाज आने लगी। बोरी उठा के जल्दी में कट्टा उठा के कंधे पर रखकर निकलने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से अजानों की आवाजें बुलंद। अब ख्याल आया कि बड़े पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर से वादा किया है कि अजान पढ़नी है, अगर सबकी अजानें हो गई और मेरी रह गई तो वादा झूठा हो जाएगा, क्या करूं। सोचा वादा करके आया था यार, झोला वहीं कट्टा वहीं रखा और अजान पढ़ने खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान पढ़ी, अजान पढ़ते ही घर वाले बेदार हो गए, जल्दी जल्दी वुजू करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही घर वाले बेदार हुए, वुजू करना शुरू करा, ये घबरा गया कि यार इनके सामने बोरी लेकर जाऊंगा तो पहचान जाएंगे कि चोर है। इसने ढोंग रचा और ढोंग रचने के बाद जल्दी से ऐसी झूठी मूठी नियत बांध के खड़ा हो गया। अब नियत बांध के ये खड़ा हुआ, जो मर्द हजरात थे उन्होंने सोचा अरे यार इमाम साहब तो आज यहाँ आ गए, सुभान अल्लाह कहिए, इमाम साहब तो आज यहीं आ गए, इससे बेहतर क्या है। जल्दी से उन्होंने भी सब बिछाई और उन्होंने भी आके सुन्नतें पढ़नी शुरू कर दी। इतने में सलातें भी हो गई। लोगों ने अब ये इधर को देखे उधर को देखे, सोचा कि सुन्नतें पढ़ के ही चले जाएंगे, लेकिन वो तो सुन्नतें पढ़ के भी बैठ गए। अब ये बड़ा चक्कर में क्या करूं। एक आदमी ने कहा हजरत तकबीर पढ़ूं, जमात का टाइम हो गया।
कहा है। दूसरे ने कहा हजरत टाइम हो गया। कहा भाई मैं इमाम नहीं हूं। कहा हजरत इमाम क्यों नहीं हो, पढ़ाओ आप। वो लोग कह रहे हैं और ये कह रहा भाई मैं इमाम नहीं हूं। बहुत देर हो गई बहस में। कहा भाई मैं इमाम नहीं, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। कहा क्यों नहीं पढ़ाओगे? कहा चोर हूं चोर। कहा हजरत कैसी बातें कर रहे हो, चेहरे पे बड़ा नूर नजर आ रहा है। आप हमसे पहले अजान पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी, हमसे पहले आप बेदार हो गए, चोर कैसे माना जा सकता है आपको? कहा चोर हूं हकीकत में और यकीन ना हो तो देखो ये सामान है तुम्हारे घर से जो चुराया है। कहा हजरत ऐसा नहीं हो सकता, आप अपने आप को छुपा रहे हो, कोई अल्लाह के वली हो, बड़े आदमी हो कोई, ये तुम्हारी आजिज़ी और इनकिसारी है। कहा यार क्या करूं, बड़ा चक्कर में आ गया। लोगों ने कहा हजरत अब तो पढ़ानी पड़ेगी। आखिर लोगों ने जब ज्यादा इसरार किया, इसने कहा अच्छा चलो ठीक। अल्लाह अकबर कहा, नियत बांध ली, जैसे तैसे बेचारे ने नमाज पढ़ाई। और नमाज पढ़ाते ही जैसे ही सलाम हुआ, दुआ हुई, लोगों ने हाथ चूमने शुरू कर दिए। ये इधर नमाज पढ़ाने खड़ा हुआ और उधर गौसे पाक अपनी खानकाह में मुस्कुरा रहे हैं। कहा देखो मैं उसकी 2 शर्तें मानकर नहीं फंसा, वो मेरी एक शर्त मान के फंस गया। जब लोगों ने हाथ चूमने शुरू किए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मौला तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। मौला मुझ जैसे चोर को अभी अजान पड़ी है, अभी गौसे आज़म का मुरीद हुआ हूँ, तूने वो शान और मकाम अता कर दिया है कि लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं। और अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ लूंगा तो कितना मकाम अता फरमा देगा, कितना रुतबा अता फरमा देगा, कितनी बुलंदी अता फरमा देगा। गौसे पाक ने फरमाया अरे मुरीद तूने एक शर्त मानी है, अल्लाह ने तुझे ये मकाम अता फरमा दिया है। इसने कहा गौस गौस, हाथ दिखाया गौस, मेरे गौस में तुम्हें मान गया हूँ। बताओ मेरे गौस में ये शान है, बताओ चोर आते हैं गौस इमाम बनाते हैं, डकैत आते हैं गौस इमाम बनाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के अक्षरों से कदम है आना तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते ही आके वो है तलवा तेरा। गौसे आजम तो गौसे आजम है ही, लेकिन इनके मुरीदों और खादिमों की भी शान अलग हुआ करती है। खादिमों की, एक खादिम रहते थे इनके यहाँ पर, गौस पाक के यहाँ एक खादिम रहते थे जिनका नाम शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह। इनका काम ये था, खादिमों में से थे, काम ये था कि गौसे पाक के कुएं से पानी भरना और गौसे पाक के मेहमानों को पिलाना, ये काम था। 20 साल हो गए गौसे पाक के मेहमानों को पानी पिलाते पिलाते। काम ये था, पानी भरा कुएं से और गौस पाक के मेहमानों को पानी पिलाते। आज आपने भी 11वीं की, हम लोगों की दावत है कि हमें गौसे पाक का मेहमान बनाया, वरना आप हमसे कमजोर नहीं हो। हमारे आगे प्लेट रखते हो, गिलास रखते हो, पानी रखते हो। मैं आपको गौसे आजम का खादिम मानता हूँ और गौसे आजम की खिदमत कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में बेड़ा पार हो जाएगा। शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह 20 साल गौसे आजम के मेहमानों को पानी पिलाते हुए हो गए। एक दिन ख्याल आया कि यार 20 साल पानी पिलाते पिलाते हो गए, क्यों ना मक्का जाया जाए और अल्लाह के मेहमानों को पानी पिलाया जाए, वहां जमजम पिलाया जाए। शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए। गौस पाक ने फरमाया शेख बारकी आज कैसे बैठे हो?
कहा हजरत 20 साल हो गए आपके यहाँ रहते रहते, अब दिल ये चाहता है कि मक्का चला जाऊं और वहां अल्लाह के मेहमानों को जमजम शरीफ पिलाऊं। गौस पाक ने फरमाया अगर आपका दिल चाह रहा है तो चले जाओ। बगदाद से बाहर निकले, निकलने के बाद अकेले निकल गए। एक शख्स से मुलाकात हो गई, कहा कहां? कहा मक्का जा रहा हूं। कहा तुम? कहा मैं भी मक्का। अब एक से 2 हो गए। कहा भाई बहुत अच्छी बात है, 1 से 2 हो गए, सफर आसान हो जाएगा। पूरा दिन मक्के की तरफ सफर किया। तवज्जो करना कि गौस की क्या शान है और उन लोगों को बताना जो मेरे गौस की गौसियत से इनकार करते हैं, वलियों की विलायत का इनकार करते हैं और कहते हैं कि तुम मज़ारात पर जाकर क्या लेते हो। हम कहते हैं अरे गौस तो बहुत बड़ी बात है, उनके खादिमों की शान देखो, उनके गुलामों की शान देखो कि उनके गुलामों को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई। शेख बारकी और दोस्त जा रहे हैं। पूरा दिन चलते चलते हो गया। जब शाम हुई लेटने चले, आराम करने चले। शेख बारकी ने कहा भाई दोस्त, भाई हमें तो भूख लग रही है। कहा भूख लग रही है, खाना है साथ में? कहा भाई खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आया हूं, खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आया। कहा अच्छा। कहा चल फिर ऐसा कर, हाथ धो के आ। सुभान अल्लाह कहिए। कहा हाथ धो कर आ। शेख बारकी हाथ धोने के लिए चले गए। इसने दुआ की, अल्लाह के करम से एक टिफिन खाना आ गया दस्तरखान पर। दोनों ने खाया और फिर अगले दिन सफर जारी कर दिया। फिर शाम हुई। शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा भाई मुझे तो फिर भूख लग रही है। इसने कहा अच्छा जाओ हाथ धोकर आओ। हाथ धोकर आए, देखा उन्होंने दुआ की, फिर खाना एक टिफिन आ गया। तीसरे दिन फिर यही बात, फिर तीसरे दिन एक टिफिन खाना आ गया शाम को। अब जब चौथा दिन आया तो शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा कि भाई भूख लग रही है, भूख लग रही है। कहा भाई भूख लग रही है, ठीक है हाथ धोकर आओ। हाथ धोकर आए शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्त ने कहा 3 दिन हो गए हैं मैं दुआ करता हूं, 3 दिन हो गए हैं मैं दुआ करता हूं तो खाना खाते थे। आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी बारी है। अब शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह कभी नीचे और कभी ऊपर। कहा अच्छा चलो तुम भी हाथ धोकर आओ, चलो तुम भी हाथ धोकर आओ। शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठा दिए। आज अलग माहौल है। पहले 3 दिन तक 2 टिफिन आते थे, आज शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की है तो 2 टिफिन आ गए। आज डबल खाना। शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह ने खाने खोलने के लिए हाथ चलाए, दोस्त ने हाथ पकड़ लिया। कहा ये बताओ बारकी आज तुमने दुआ में ऐसा क्या कह दिया कि 2 टिफिन आ गए? कहा भाई मैंने तो यार बस कुछ नहीं कहा, यही कहा कि या अल्लाह मेरा दोस्त जिसके सदके में दुआ करता है, सुभान अल्लाह कहिए, मेरा दोस्त जिसके सदके में दुआ करता है, या अल्लाह उसी के सदके में आज भी खाना भेज दे। जब बारकी ने इतनी बात कही तो दोस्त ने भी बारकी का हाथ पकड़ लिया, बारकी ने भी उनका हाथ पकड़ लिया। कहा कि ये बताओ, मुझसे तो पूछ लिया लेकिन तुम 3 दिन तक क्या दुआ करते थे ये बताओ। दोस्त ने कहा मेरी बात पूछना चाहते हो तो बात ये है, मैं ये कहता था या अल्लाह उसके सदके में खाना दे दे जो गौसे आजम के मेहमानों को 20 साल तक पानी पिलाता था, या अल्लाह उसके सदके में खाना अता फरमा दे जो गौसे आजम के मेहमानों को 20 साल तक पानी पिलाता था।
जब इतनी बात कही तो शेख बार की रहमतुल्लाह अलैह के आंखें भीग गईं। कहा मैं तो ये समझता था कि मुझे तो बगदाद के लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन आज पता चला कि मुझे तो आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। कहा दोस्त, जिस बारकी के सदक़े में तू दुआ करता था, गौसे आज़म के गुलाम के बारे में तू दुआ करता था, वही गुलाम आज तेरे सामने बैठा है। कहा तुझे जहां जाना है जा। मैं तो बगदाद वापस लौटा, मैं तो बगदाद फिर से लौटा, उसी गौस की चौखट पर लौटा जिसने ये मर्तबा और मकाम अता फरमाया है। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब इस पार का आलम ये है, उस पार का आलम क्या होगा। जब गुलामों की शान ये है, पानी पिलाने वालों की शान ये है, खादिमों की शान ये है, तो गौसे आज़म की शान क्या होगी। और जब गौसे आज़म की ये शान है तो मेरे आका की क्या शान होगी। जलवा देखें, गौसे आज़म की शान क्या है, उनके गुलामों की शान क्या है। और गौसे आज़म ऐसे ही नहीं, बल्कि गौसे आज़म का अब्दुल कादिर नाम ऐसा है, अब्दुल कादिर नाम ऐसा है, दुनिया में भी मदद करता है और कब्र में भी मदद करता है। कहोगे कब्र में कैसे मदद कर सकता है, मैं कहूंगा कब्र में मदद करता है। गौस का नाम तो ऐसा है कि ये तो मुर्दों को जिंदगी बख्श देता है। मेरे गौस की ये शान है। गौस पाक की बारगाह में एक बीमार को लाया गया और कहा हजरत, तमाम हकीमों और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसे ऐसी बीमारी है कि यह बच नहीं पाएगा। हम चाहते हैं मौत भी आए तो इसे आपकी चौखट पर आए। गौसे आज़म ने ये बात सुनी और चल दिए और कुछ दूर चले और चलने के बाद वापस पलट कर आए और उस मरीज के मुंह में कुछ डाल दिया। कुछ डालना था मरीज के मुंह में कि वो मरीज उठकर खड़ा हो गया। लोगों ने दामन पकड़ा मेरे गौसे आज़म का और अर्ज की है, अल्लाह के अब्दुल कादिर गौसे आज़म, तुमने ऐसी क्या चीज है जो डाल दी, ऐसी क्या चीज है जो इसके मुंह में डाल दी जिसकी वजह से ठीक हो गया। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, मैं अपने मदरसे के दरवाजे पर एक तिनका उठाकर लाया हूं, जहां तालिब इल्म चलते हैं, तालिब इल्मों के कदमों के नीचे का एक तिनका उठाकर लाया हूं और वो तिनका इसके मुंह में डाल दिया है। देखो अल्लाह ने तालिब इल्मों के, कुरान का इल्म हासिल करने वालों के, शरीयत का इल्म हासिल करने वालों के, हदीस का इल्म हासिल करने वालों की कदम की बरकत से उस मरीज को शिफा दे दी है। बताओ, एक छोटे से तालिब इल्म की ये फजीलत है, ये मकाम है, तो एक कारी कुरान का मर्तबा क्या होगा, एक आलिम दीन का मर्तबा क्या होगा, एक मुफ्ती का मकाम क्या होगा। और जब इनका आलम ये है कि इनके कदमों की बरकत से ऐसे बीमार को शिफा मिलती है, जिसके बारे में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, जिसके बारे में हकीमों ने जवाब दे दिया है कि ये बच नहीं पाएगा, लेकिन गौसे आज़म के मदरसे के दरवाजे का ये आलम है, उनके तालिब इल्म मदरसे के तालिब इल्मों का ये आलम है कि उनके कदमों की बरकत से एक मरीज को शिफा मिल गई है। तो यहाँ कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे आज़म की शान ये है, मकाम देखें, कब्र में भी काम आते हैं अब्दुल कादिर। कहोगे कैसे काम आते हैं। एक शख्स का इंतकाल हो गया जिसके दुकानदार था, ये दुकानदार सौदागर था। इसके यहाँ एक दुकान पर नौकर रहता था जिसका नाम अब्दुल कादिर था। क्या नाम था? अब्दुल कादिर नाम था। अब ये हर वक्त
अब्दुल कादिर सामान निकाल कर लाओ, अब्दुल कादिर हिसाब कर लो, अब्दुल कादिर ये चीज दे दो, अब्दुल कादिर वो चीज ले लो। यानी हर वक्त इसकी जबान पर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर। हालात ने साथ ना दिए, इंतकाल हो गया, इंतकाल हुआ, कब्र में गया, फरिश्ते आ गए हिसाब लेने के लिए, कहा हिसाब दो। जब इतना कहा फरिश्तों ने हिसाब दो, इसकी जबान से निकल गया कि अब्दुल कादिर हिसाब दो। सुभान अल्लाह कही। जो दुनिया में आदत थी, जो दुनिया में आदत होगी, उसका असर कुछ ना कुछ आपको कब्र में भी मिलेगा और उसका मैदान महशर में भी मिलेगा। अच्छी आदत डालोगे, अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे, अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनाओगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको क़यामत के रोज भी उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। जैसों से ताल्लुकात, जैसों से दोस्ती, जैसों से रख रखाव, वैसे ही आप क़यामत के रोज भी तुम्हारे साथ मामलात किए जाएंगे। एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया, क्या कोई तैयारी की है क़यामत की? क़यामत की कोई तैयारी की है? सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर नमाजें भी पढ़ी है, रोजा भी रखा है, ज़कात भी अदा की है, आपकी पैरवी की भी की है, अल्लाह को एक माना है, सब चीजों पर ईमान लेकर आए। और सहाबी सहाबी होता है, एक सहाबी के मकाम को सारी दुनिया के कुतुब अब्दाल गौस मिलकर नहीं पहुंच सकते हैं। सहाबी को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है, वो मर्तबा अता फरमाया है कि सहाबी के मकाम को कोई वली, कोई अब्दाल नहीं पहुंच सकता। हुजूर ने फरमाया, क्या कोई तैयारी की है? अर्ज़ की, हुजूर सब चीजें हैं, लेकिन भरोसा किसी चीज पे नहीं। और यकीनन कोई नमाजें पढ़े, कोई रोजे रखे, कोई ज़कात दे, अगर उसका सीना मोहब्बत रसूल से, इश्क़ रसूल से खाली है, मुसलमान नहीं है, ईमान वाला नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, बहुत पहले कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है, मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है, और ये वो रिश्ता है जो दुनिया के रिश्तों से बाला है। हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में हुजूर ने फरमाया, उमर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो बताओ? अर्ज की, हुजूर अपने बीवी बच्चों से। हुजूर ने फरमाया, नहीं तुम अभी मुसलमान नहीं हो। अर्ज की, हुजूर सोचा कुछ देर। अर्ज की, हुजूर अपनी जान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, उमर अभी मुसलमान नहीं हो। फिर सोचा कुछ देर और कहा, अर्ज की, हुजूर मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, आप तुम सच्चे मुसलमान हो। सरकार ने फरमाया कि दुनिया में तुम सबसे ज्यादा अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा अगर मुझसे मोहब्बत नहीं होगी तो सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो हुजूर से होनी चाहिए। सरकार ने फरमाया, कोई तैयारी की है क़यामत के लिए? साहबी ने अर्ज़ की, हुजूर हमने कोई तैयारी नहीं की। आज हमारा ताल्लुक अगर किसी अधिकारी से हो जाए, हम ऐलान करते हैं, अरे हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, जो कहोगे वो करवा देंगे। किसी बड़े
प्रधान से किसी नेता से हो जाए, हम कहते हैं अरे हमारा तो बिल्कुल आमने सामने की बात है हमारी से। लेकिन कुर्बान जाओ, जिसका ताल्लुक, जिसका कांटेक्ट, जिसका राबता मेरे नबी से हो जाए, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। मेरे सरकार ने फरमाया साहबी क्या तैयारी की है बताओ? कहा हुजूर बस हमने ये किया है कि आपसे जो मोहब्बत की है बस उसी पर भरोसा है, आपसे जो ताल्लुक है, आपसे जो लगाव है, आपसे जो कांटेक्ट है, बस सरकार उसी पर भरोसा है। आपसे जो मोहब्बत की है सरकार बस उसी पर भरोसा है। मेरे सरकार ने फरमाया याद रखो साहबी, दुनिया में जिसने जिससे मोहब्बत की होगी, दुनिया में जिसने जिसका तरीका इख्तियार किया होगा, क़यामत के रोज उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा कि मोहम्मद से वफा ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लो कलम तेरे हैं। साहबा किराम बयान करते हैं, साहबा किराम बयान करते हैं कि जब सरकार ने ये फरमाया कि जिसने जिससे मोहब्बत की होगी दुनिया में वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। कहते हैं उस दिन से ज्यादा हमें कभी खुशी नहीं। एक गरीब मुसलमान गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन उसके दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत है उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं है। एक कमजोर जरूर हो सकता है, एक मुसलमान कमजोर जरूर हो सकता है, लेकिन जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो कमजोर नहीं बल्कि आखिरत का पहलवान। बात चल रही थी हमारी कि मेरे अब्दुल कादिर का नाम, तकरीर को अगर सुनना है तो याद भी रखना पड़ेगा। फरिश्तों ने कहा हिसाब दो। आदत क्या थी? अब्दुल कादिर हिसाब दो, अब्दुल कादिर सामान दो, अब्दुल कादिर सामान लो। जैसे ही फरिश्तों ने कहा हिसाब दो, कहा अब्दुल कादिर हिसाब दो, फरिश्तों ने फिर कहा हिसाब दो, इसने कहा अब्दुल कादिर हिसाब दे। बार बार जब इसने कहा तो सामने एक बुजुर्ग आ गए और कहा हिसाब लो। अब्दुल कादिर हिसाब दे रहे हैं। अब सौदागर ने ऊपर को देखा, नीचे को देखा, कहा मेरा अब्दुल कादिर तो कोई और था, ये कौन से अब्दुल कादिर है? बुजुर्ग का दामन पकड़ लिया, कहा बताओ तो सही तुम कौन हो और कहां से आए हो, क्यों आए हो? कहा मैं बगदाद का अब्दुल कादिर हूँ, मैं तेरा अब्दुल कादिर नहीं हूँ, लेकिन तूने जब बार बार मेरा नाम लिया अब्दुल कादिर हिसाब लो, तेरे अब्दुल कादिर में इतनी ताकत न थी कि वो यहाँ आकर हिसाब दे, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो ताकत अता फरमाई थी। मैं अपने नाम की इज्जत बचाने के लिए यहाँ आ गया कि मेरा नाम बार बार लिया जाए, मेरा नाम बार बार पुकारा जाए और मैं वहाँ हाजिर न हो सकूं। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया है कि मैं मशरिक में हूँ और कोई मगरिब में रहकर मुझे याद करे, मशरिक जाकर मगरिब में उसकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। मेरे गौस की ये शान है कि गौसे आज़म दुनिया में भी मदद करते हैं और कब्र में भी मदद करते हैं। तवज्जो करें आप कि गौसे आज़म की 11वीं मनाने वालों, मुबारकबादी है तुम्हारे लिए, खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि अब्दुल कादिर ने तुम्हारे लिए जमानत दे दी है कि जिसके दिल में अब्दुल कादिर की मोहब्बत है, जिसके दिल में अब्दुल कादिर की मोहब्बत है, उसे मौत नहीं आएगी जब तक कि उसकी मग़फ़िरत न हो जाए। अब आप कहोगे आप तो कहां कहां जाते हो, आप कभी कलियर जाते हो, कभी आप अजमेर जाते हो, कभी आप पीलीभीत शरीफ जाते हो, कभी आप बरेली जाते हो। हमने कहा जाते हैं, पूछा किसी ने क्या मांगते हो? मैंने कहा ख्वाजा के दरबार में जाके मैं मांगता हूँ ए ख्वाजा मुझ पे करम फरमाओ और मेरे गौस की मोहब्बत मेरे दिल में अता फरमा दो। मैंने कहा तुम बरेली जाके क्या मांगते हो? मैंने कहा मैं आला हज़रत की बारगाह में जाता हूँ और जाने के बाद कहता हूँ ए इमाम अहमद रज़ा खान
खान फाजिल बरेलवी, ए मुजद्दिद आज़म, ए इल्म व हिकमत के शहरियार, ए इल्म व हिकमत के ताजदार, ए सुन्नियों के इमाम, ए सुन्नियों के रहनुमा, आप हमारे दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत अता फरमा दे। तो आपने कहा कलियर जाके क्या मांगते हो? मैंने कहा साबिर पाक की बारगाह में जाता हूँ और जाने के बाद कहता हूँ ए साबिर पाक हम पर नजर इनायत कीजिए और गौसे पाक की मोहब्बत अता कीजिए। अल्लाहु अकबर। मुझसे लोगों ने पकड़ कर कहा गौसे पाक की मोहब्बत क्यों बार बार मांगते हो? गौसे पाक की मोहब्बत से क्या मिलेगा? मैंने कहा गौसे पाक की मोहब्बत से हमें वो मिलेगा कि हम ईमान पर खात्मा होगा, तौबा करके हम इस दुनिया से जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो तौबा करके इस दुनिया से जाएगा ईमान पर खात्मा होगा, लाखों करोड़ों गुनाह क्यों न हो, अल्लाह की रहमत बरसेगी, अल्लाह की रहमत अता होगी और गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अब गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों जरा मुलाजा फरमा लो, मेरे गौस की 11वीं करने वालों मना लो। अब देखो गौसे पाक की 11वीं आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बिलारी के अंदर इतनी मनाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड टूट चुका है कि कोई घर बाकी ना रहा है। हमने पहले ही कई दिन पहले तकरीबन 15-20 दिन पहले ये ऐलान कर दिया था। देखो बड़ी 11वीं अगर किसी का हिसाब नहीं है तो छोटी से भी मानना नहीं है, छोटी से रुकना नहीं है। जिसका जैसा हिसाब है फातिहा लगवाइए, गौसे आज़म के नाम का खत्म शरीफ पढ़वाइए, इंशाअल्लाह ताला गौसे आज़म मालदारों की तरफ भी नजरे करम फरमाते हैं, गरीबों की तरफ भी नजरे इनायत फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। कोई घर बाकी ना रहा है जहां मेरे गौसे आज़म की नियाज ना हो गई हो, जहां मेरे गौसे आज़म की फातिहा ना हो गई हो। उन लोगों ने गौसे आज़म की मोहब्बत अदा की है, उन लोगों ने गौसे आज़म का खत्म शरीफ कराया है। जिन लोगों के यहाँ सिर मजदूरी करते थे, 200 रोज कमाते थे, लेकिन गौसे आज़म का जब नाम लिया है कसम खुदा की बिगड़ी बनती चली गई है। गौसे आज़म का नाम लिया है बिगड़ी सबकती चली गई है। गौसे आज़म की 11वीं करने वालों ये कोई आसान काम नहीं है। मेरे प्यारे गौसे आज़म का नाम बिगड़ी हुई बना देता है। एक शख्स ऐसा है जिसका दिवालिया निकल जाता है, घाटे पर घाटा होता है। आप भी इस नुस्खे पर अमल कर लेना। आता है जब बिगड़ती है इमाम साहब के पास आता है, हजरत कुछ ऐसा तरीका बता दो, हर काम करता हूँ नुकसान होता चला जाता है, जो काम करता हूँ घाटा होता चला जाता है। इमाम साहब ने कहा अच्छा एक तरीका बताता हूँ, उस पर अमल करते चले जाना। कहा बताओ कौन सा तरीका है? कहा तरीका ये है कि जब तू कोई चीज लेकर आए, जब तू आटा लेकर आए, एक मुट्ठी आटा निकालना और निकाल के रख देना। जब महीने की 11 तारीख है उसी आटे से रोटी पकाना, कुछ सालन पकाना, और जो भी सालन और रोटी पक जाए या मस्जिद से नमाजियों को बुलाना, गौसे आज़म के नाम का खत्म शरीफ पढ़वाना और उन नमाजियों को खिला देना, इमाम मुअज्जिन को खिला देना। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से करते रहना। इस गरीब ने इसी काम को शुरू किया है। अल्लाह ने इसके कारोबार में आज कुछ बरकतें और दी है, कल कुछ और दी है। आज रिक्शा चलाता था, कल को अल्लाह ने कुछ गाड़ी दे दी है, कल को कुछ और दिया है। अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया, इतना माल अता फरमाया कि अब पूरे शहर की दावत होने लगी है, पूरे कस्बे की दावत होने लगी है। एक दिन ऐसा आता है कि यही 11वीं करने वाला शख्स जिसका नाम यूसुफ मिस्री था बीमार हुआ और 10 तारीख को इसी का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। इंतकाल से पहले इसने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटे देख मेरा जाकनी का वक्त चल रहा है, हमारे घर कल को 11वीं शरीफ है, सारे शहर की दावत है। अगर लोगों को मेरे इंतकाल का पता चल गया कोई खाने के लिए नहीं आएगा, सब लोग मेरे गम मनाने में लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। लोगों को अपने बेटे को नसीहत की कि देख बेटे अगर मेरा इंतकाल भी हो जाए तुझे 11वीं करनी है, गौसे आज़म का नाम लेना है, लोगों को दावत खिलानी है, लोगों को गौसे आज़म के नाम पर खाना खिलाना है। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा बस ठीक है। शाम होती है, बाप का इंतकाल हो गया है। बाप के जनाजे को उठाया बेटे ने और एक कमरे में रख दिया है, दरवाजा बंद कर दिया है। कल 11 तारीख होती है, पूरे शहर की दावत होती है, सारे शहर के लोग आते हैं, खाना खाकर चले जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। शाम हो गई, जब पूरा शहर खाना खा चुका है, आखिर में दरवाजे पे एक दस्तक आती है और आवाज आती है दरवाजा खोलो। एक बच्चा जाता है, दरवाजा खोला। एक अंदर एक बुजुर्ग आते हैं जो सफेद कपड़े पहन रहे हैं। अल्लाह
का नूर उनके चेहरे पर उतर रहा है। कसम खुदा की ऐसा चेहरा है, घर वाले कहते हैं आज से पहले हमने कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा था। उनके चलने का अंदाज अलग था, उनके बोलने का अंदाज अलग था, उनके बैठने का अंदाज अलग था, उनके बात करने का अंदाज अलग था। बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे रसूल गिरामी का कोई शहजादा बात कर रहा है, चलते थे तो ऐसा लगता था फातिमा का शहजादा चल रहा है। जब बात करते थे ऐसे मालूम होता था कि अली का शहजादा बात कर रहा है। कहा बेटे से आके, कहा बेटा सबने खाना खा लिया? कहा सारे शहर ने खाना खा लिया। कहा हमें खाना नहीं खिलाओगे? कहा आपको भी खाना खिलाएंगे। कहा बेटा हम ऐसे खाना नहीं खाएंगे बल्कि हम तो तुम्हारे बाप यूसुफ मिस्री के साथ खाना खाएंगे। जब इतनी सुनी बेटे की चीख निकल गई। कहा मैं अपने मेरे बाप के साथ खाना नहीं खा सकते, वो किसी काम में है, वो कहीं गए हैं, बहाने करने शुरू कर दिए। कसम खुदा की इस बुजुर्ग आने वाले बुजुर्ग ने कहा बेटा अगर मैं खाना खाऊंगा तो तुम्हारे बाप के साथ खाऊंगा, बता तेरे बाप कहाँ है? बेटा रोने लगा, बेटे की आंखों से आंसू जारी हो गए। बेटा सारों कतार रोने लगा, बेटा खड़े से जमीन पे गिर गया। आने वाले बुजुर्ग आज तक मेरा बाप सबको खिलाता था, लेकिन आज मेरे बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है आज, आखिर मौत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हम सबको भी मौत आनी है, हमारे लिए भी ये दिन आना है। मौत आने से पहले नमाजों की पाबंदी कर लीजिए, मौत आने से पहले अपने अमाल को सीधा कर लीजिए, अल्लाह को राजी कर लीजिए। मेरे प्यारे कसम खुदा की बुजुर्ग कहते हैं बेटे बता तो सही तेरे बाप कहाँ है? ये बेटा कहता है आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। कहा बेटा चल मुझे अपने बाप के पास लेकर चल। कसम खुदा की दरवाजे में कदम रखते हैं, बुजुर्ग के कदम रखने का अंदाज ये होता है। कहा है यूसुफ मिस्री आज तक हमारे नाम पे पूरे शहर को दावत खिलाते रहे, सब लोगों को खाना खिलाते रहे। आज हम तुम्हारे दर पे आ गए हैं, आज मैं तुम्हारी चौखट पे आ गया हूँ कि आज मेरे साथ खाना नहीं खाओगे, कि आज मुझे खाना नहीं खिलाओगे। कहा यूसुफ मिस्री अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। कसम खुदा की ये जुमला कहना था कि यूसुफ मिस्री खड़े हो गए हैं, यूसुफ मिस्री उठ के बैठ गए हैं। अल्लाह अकबर। इन बुजुर्ग ने यूसुफ मिस्री के सर पे हाथ रखा और पुचकारा और दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाए, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह अकबर। बेटे ने दामन पकड़ लिया और कहा जरा आने वाले बुजुर्ग ये तो बताओ तुम हो कौन और तुम आए कहां से हो और तुम्हें किसने बता दिया कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है? अल्लाह अकबर। आने वाले बुजुर्ग ने कहा क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? कहा मैं नहीं पहचानता। अरे तेरा बाप जिसकी 11वीं करता रहा, जिसके नाम पर पूरे शहर को खिलाता रहा, जिसके नाम पर सारे लोगों को खिलाता रहा, जिसके नाम पर तेरे बाप ने कभी दोस्तों को खिलाया, कभी मेहमानों को खिलाया, कभी खानदानियों को खिलाया, कभी गरीब और मिस्कीनों को खिलाया। मैं वही आज गौसे आज़म बगदाद की जमीन से चल के आ गया हूँ, गौसे आज़म बगदाद से चलकर आया हूँ। मुसीबत में पुकारा है आका जब तुझे मैंने, मुसीबत में आका जब तुझे आवाज दी है, मुसीबत में आका जब तुझे आवाज दी है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आ गई है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आ गई है। अल्लाह अकबर। देखो 11वीं करने वालों पैगाम दे दो चलने वालों को, पैगाम दे दो चलने वालों को। देखो गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले क्या हैं? गौसे आज़म के गुलामों की शान ये है कि अगर दुआ करें, अगर गौसे आज़म के दर पे कोई पानी भरने लग जाए, अल्लाह उसे वो करामत अता फरमाता है कि उसके नाम से दुआ की जाए तो जन्नत से खाना आ जाता है। देखो गौसे आज़म की 11वीं की है, अल्लाह ने क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। मैं कहना चाहता हूँ अगर आप गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत करते हो, गौसे आज़म के नाम से मोहब्बत करते हो, तो सबसे पहली बात ये है गौसे आज़म की 11वीं शरीफ में ये है कि नमाज में 5 वक्त का इरादा कीजिए, पर जमात के साथ नमाज पढ़ने का इरादा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला गौसे आज़म तुमसे खुश हो जाएंगे। अगर नमाज याद नहीं है तो इरादा करके उठें कि गौसे आज़म के सदके में नमाज पक्की याद करनी है। अगर आप आज से पहले रोजे नहीं रखते थे, नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला इस साल पूरे रोजे रखूंगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छी अच्छी नियतें करते चले जाइए। अगर जुआ खेलते थे तौबा कर लीजिए, आज के बाद जुए के करीब न जाऊंगा। अगर शराब पीते थे तौबा कर लीजिए, आज के बाद शराब के करीब न जाऊंगा। मेरे प्यारे अगर जुआ
खेला तो याद रखिए आपकी नस्ल तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अगर नशेबाजी के बाजार को गर्म किया आपकी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला तुमने बुजुर्गों का दामन पकड़ लिया, 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी, इंशाअल्लाह ताला तुम भी जन्नती हो जाओगे, आने वाली नस्लें भी जन्नती होती चली जाएगी।